पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हम देखते हैं ज्ञानी जो होते हैं वह पोथियाँ ही पढ़ते रहते हैं। आशय है कि बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, परंतु जानने वाले हमसे कह रहे हैं कि जानने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। पंडित से क्या आशय है? पंडित को ब्राह्मण भी कहते हैं। जो सदैव ब्रह्म में रमण करे सो ब्राह्मण। ब्रह्म मतलब जो हमेशा विस्तृत होता रहता है, जो सदैव फैलता रहता है, जैसे कि मन की शांति होती है, वह विस्तार ही लेती रहती है। तो वही असली पंडित है, वही असली ब्राह्मण है। अब कौन है, उसकी कैसे पहचान होगी? तो आगे कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मात्र ढाई अक्षर जो पढ़ लेता है प्रेम के। आप देखिए, एक रोचक तथ्य है। आप शब्द लिखते हैं, शब्द भी ढाई अक्षर का होता है। आप प्रेम लिखते हैं, वह भी ढाई अक्षर का होता है। आप सत्य लिखते हैं, वह भी ढाई अक्षर का ही होता है। तो जिसने प्रेम, सत्य, इन सब को समझने का द्वार शब्द है। जिसने शब्द मात्र को ही समझ लिया, जिसने शब्द की परिभाषा क्या है, उसकी क्या कीमत है, उसी को जान लिया, उसने प्रेम भी जान लिया। इसीलिए कहा गया ढाई आखर प्रेम का। अब ये ढाई अक्षर प्रेम क्या है? हमने आपसे कहा यह शब्द है। शब्द, श आधा ब और द, यही है ढाई अक्षर। इसी को हमें देखना हो कि हम क्या बात करते हैं। क्या हम किसी की तुलना करते रहते हैं? क्या हम किसी को नीचा दिखाते हैं? या इसका विपरीत कि हम सदैव किसी की तारीफ़ ही करते रहते हैं बिना मतलब के? हमें मतलब इन सब में खुद को देखना है। इससे मना नहीं किया जाता है कि आप ऐसा मत करिए। वो क्षण, वो समय तो स्वयं ही आता है, स्वतः ही आता है, परंतु हमें साक्षी भाव में रहकर देखना पड़ता है। हमें इसको घटित होते हुए देखना पड़ता है। और उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण शब्द है, शब्द है। शब्द ही उसका प्रमाण है। तो यही जो पढ़ ले वही पंडित है। पढ़े सो पंडित होए, सो ही ब्राह्मण है। पंडित का अर्थ वो नहीं कि आप किसी से बाहर को बुलाएं और वो आपके घर में आके 2-4 मंत्रों का आवाहन करके, ये तो आप भी कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं क्या? उसमें क्या बड़ी बात है? आपको प्रेम पता होना चाहिए, आपको प्रेम आना चाहिए, और उसकी कीमत यही है।